जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉअर क्या चीज़ है। मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीन में जब लेफ्ट पे जो एक मेन्यू आता है ना, लेफ्ट से, उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉअर को। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉअर क्या है। ड्रॉअर इज ए हिडन साइड मेन्यू, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, साइड मेन्यू है। डेट अपीयर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के लेफ्ट से वो आपके सामने आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉअर। इट इज ए साइड नेविगेशन पैनल, साइड पे नेविगेशन है, उसका पैनल है। अलाउज यूजर टू मूव बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन आपने बनाई हुई है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आपने स्विच करना है, तो उसके लिए आप ड्रॉअर बना सकते हैं। तो इट इज ये यूज किस लिए होता है? नेविगेशन करने के लिए, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, मेनू ऑप्शन देखने के लिए, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन के सेक्शंस कितने हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये मेन इसके यूजेस है। अच्छा, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाई हैं ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि लेफ्ट साइड से जो मेन्यू आता है वो देखें। ये लेफ्ट साइड पे देखें, इसमें ये पिक्चर है, नीचे नाम, ईमेल है, और ये आगे ये सारा मेन्यू है। अब ये सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है, ये बताई गई। ये थर्ड नंबर पे सिंपल, इसमें कोई आइकन वगैरह नहीं है। ये फोर्थ नंबर पे देखें, इसमें लोगो भी है, ब्यूटीफुल टेक्स्ट भी है, और ये देखें डिफरेंट ये कलर्ड, इसमें आइकन्स भी है, टेक्स्ट भी है, डिवाइडर भी है। और ये मतलब मुख्तलिफ मैंने सेक्शन जो उनसे ना वो आपको बताए, मुख्तलिफ स्क्रीन शॉट्स है ड्रायर की। रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या है जी? ये ऑलमोस्ट तमाम एप्लीकेशन में यूज होते हैं। मैंने ये बस जो दो तीन लिख दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। जीमेल एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल की हुई है अपने मोबाइल में, तो उसके लेफ्ट साइड पे मेन्यू ओपन हो जाता है। अगर आप ड्रायर ओपन करें तो इनबॉक्स है, उसमें सेंट ईमेल्स है, स्पैम है, कोई आपने फोल्डर बनाए हुए हैं तो वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। फेसबुक का अगर आप फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन करें तो लेफ्ट साइड पे जो मेन ड्रायर है, वहां से आप सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, कोई ट्वीट वो करनी है, अपनी पोस्ट वगैरह लगानी है, सारी ऑप्शंस उधर अवेलेबल होती हैं। बैंकिंग की जो एप्लीकेशंस है, आप उसको ओपन करें तो अकाउंट है, ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, लॉग इन लॉग आउट की ऑप्शन उधर होती है, लॉग आउट की ऑप्शन, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा फंड्स ट्रांसफर करने आपने, और काफी ज्यादा जो उनसे ना वो ऑप्शंस होती हैं। तो ये रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। हम ड्रायर क्यों यूज करते हैं, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं या फायदे कह लें आप। तो सबसे बड़ा है कि इसमें जो नेविगेशन है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी कि बजाय इसके कि आप मेन स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स लगाएं और बताएं कि जी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये स्क्रीनें हैं, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो नेविगेशन बना देते हैं तो एक बड़ी अच्छी फील जो से ना वो लुक आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है, जो स्क्रीन है ना आपकी, जो ऑप्शंस है वो सारी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो आप स्क्रीन की स्पेस जो है ना वो सेव कर सकते हैं, बजाय इसके अगर स्क्रीन के ऊपर आप मुख्तलिफ वो लगाएं बटन वगैरह, तो उधर आप मेन इंपॉर्टेंट चीजें शो कर लें और जो नेविगेशन है उसके लिए ड्रॉअर बना लें। इससे ना प्रोफेशनलिज्म आता है, यानी कि इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो जब कोई भी देखेगा तो उसे पता लगेगा कि यार ये किसी प्रोफेशनल जो क्लाइंट है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये एप्लीकेशन है, कि उन्होंने साइड नेविगेशन जो बनाई हुई है। और जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं उनके तक एक्सेस आसान हो जाती है। आप लेफ्ट साइड मेन्यू ओपन करें, सारी ऑप्शन उधर आ जाएंगी, तो आप उधर जिस पे आपने क्लिक करना है, जहां पे जाना है आपने, उस उधर जा सकते हैं उस पेज पे। अच्छा, ये ड्रॉअर हमने यूज क्या करना है, ये हमने स्कैफोल्ड के अंदर यूज करना है। आपको याद होगा स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर, कि इसमें ये ऐप बार हम यूज करते होते हैं। अब ऐप बार के साथ नीचे जो है ना, ये इसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉअर आप यूज करेंगे तो वो ड्रॉअर जो है वो बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पे इसके टॉप पे ना ये आइकन्स नजर आ जाएंगे, ये वाले आइकन्स, ये इसे कहते हैं हैमबर्गर आइकन, ठीक है। हैम जो हैमबर्गर है ना, ये उसकी तरह का आइकन लगता है, लिहाजा इसको हैमबर्गर आइकन कहते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, आपने ड्रायर विजेट लगाना है, उसके अंदर अब आपने आइटम्स जो लगानी है वो लिस्ट व्यू के लिए लगाएंगे। आप इसमें ड्रायर हेडर लगा सकते हैं, टॉप सेक्शन हेडर के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हम देखेंगे क्या है। और जो लिस्ट व्यू है उसके अंदर आप लिस्ट टाइल्स लगा सकते हैं। लिस्ट टाइल आपको पता है बनी बनाई लिस्ट आइटम है, जिसके अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं और टेक्स्ट जो है ना वो लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हम इसको किस तरह बना सकते हैं। चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। अच्छा जी, ये एक प्रोजेक्ट मैंने मेन बना लिया है। इसमें उसी तरह से देखें, मैंने एक होम स्क्रीन बना लिया है, जिसके अंदर सिंपल सेंटर में होम स्क्रीन लिख दिया है, और एक सेकंड स्क्रीन बना लिया है। इसके सेंटर में वो सेकंड स्क्रीन लिख दिया है, ठीक है, सिंपल।
अब ये जो होम स्क्रीन है, यहाँ पे देखें ये जो स्कैफोल्ड है, अब इसके अंदर ये ऐप बार है ना, ऐप बार के बाद इधर मैं लिख लेता हूँ ड्रॉर। तो इधर मैंने ड्रॉर विजेट जो सा ना वो यूज कर लेना है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें ये हैमबर्गर आइकन आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये साइड बार या जिसे ड्रॉर आप कहते हैं वो सामने ओपन हो गया। अभी चूंकि इसमें कुछ भी नहीं है तो ये ब्लैंक है। तो आप किसी भी साइड पे किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। दोबारा इस पर क्लिक करूंगा मैं, आप माउस के जरिए पकड़ के भी इसको ये देखिए इसको इस तरह आगे पीछे कर सकते हैं। तो किसी भी और एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है ना वो ड्राइवर बना सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास। अब इसके अंदर हमने मुख्तलिफ आइटम्स बनानी है ना, मुख्तलिफ आइटम्स हमने बनानी है। तो इसका जो प्रोफेशनल वे क्या होता है कि इधर हम जब आइटम्स बनानी है तो उसके लिए कॉलम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू के जरिए यूज करना। तो इसका जो चाइल्ड है उसके अंदर मैं बना लेता हूँ लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन मैंने दे देने हैं। अब इसके अंदर पहला जो चाइल्ड है वो मैं बना लेता हूँ जी लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास है। सबसे पहले लीडिंग है, तो लीडिंग में मैं एक आइकन दे देता हूँ, आइकन आइकन डॉट होम। होम का एक आइकन दे दिया, लीडिंग है। इसके अलावा देखिए जो टाइटल में दे देता हूँ, टाइटल में दे देता हूँ जी एक टेक्स्ट लगा देते हैं होम। इसको मैंने सेव किया, ये देखें ये होम आ गया। ठीक है, अब ये जो लिस्ट स्टाइल आपने बनाई है इसको मैं कॉपी करता हूँ। पहले इधर कॉमा लगा लें, इसको कॉपी किया और 1 2 3 टोटल 4 जो है मैंने सेव किया। तो ये देखें 4 दफ़ा होम आ जाएगा। तो अब इधर मैं इसकी ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ। होम होम की जगह इधर प्रोफाइल कर देते हैं, इधर मैं शो कर देता हूँ जी पर्सन का आइकन, इधर मैं कर देता हूँ जी सेटिंग्स, सेटिंग्स का आइकन, और इधर मैं लिख देता हूँ सेटिंग्स, और लास्ट पे मैं लिख देता हूँ जी लॉग आउट। तो ये लॉग आउट का आइकन है मेरे पास ये, और इधर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। सेव किया मैंने, तो ये देखें होम प्रोफाइल सेटिंग्स लॉग आउट ये मेरे पास आ गया जी सामने। तो ये जो बहुत ज़्यादा टॉप पे है, इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। ये लॉग आउट से पहले अगर आपने डिवाइडर शो करना है तो सिंपल आप इधर डिवाइडर, एक डिवाइडर विजेट है वो यूज़ कर लें। सेव किया तो ये देखिए लॉग आउट से पहले ये डिवाइडर आ जाएगा। इसके टॉप पे ये जो चिल्ड्रन है, आप इधर लोगो शो करना है तो सर्कुलर अवतार भी बना सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास फ्लटर लोगो भी होता है। फ्लटर लोगो, ये ऑटोमेटिकली फ्लटर का लोगो जो है ना वो आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये फ्लटर का लोगो आ गया। तो इसको आपने साइज इसका बड़ा कर सकते हैं, साइज में 100 कर देता हूँ। सेव किया तो ये देखिए ये फ्लटर का साइज आ गया। इसके बाद आप इधर अगर एक टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट जिधर मैं लिख देता हूँ माई ऐप, ये माई ऐप शो कर दे। तो ये देखिए माई ऐप आ गया, लेकिन ये ज़रा इसका साइज छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ जी इसको स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। स्टाइल में कहता हूँ जी टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 24 कर देता हूँ। ये देखिए माई ऐप। तो इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन डॉट्स सेंटर, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ये। ठीक है जी, तो ये देखिए थोड़ा सा खूबसूरत हो गया। इनमें स्पेसिंग आपने देनी है तो सिंपल आप साइज बॉक्स यूज़ कर लें। तो इसकी हाइट जो है ना वो 20 कर दें। इसी को कॉपी करके तो मैं टेक्स्ट के बाद भी पेस्ट कर लेता हूँ। सेव किया तो ये देखें, तो ये इसकी थोड़ी सी अच्छी लुक निकल आई है साइड बार की, ड्रॉर की। तो इस तरह आप ये बना सकते हैं। जिससे इस पे अगर हमने टैप करना है तो सिंपल इधर ये जो लिस्ट आइटम है, फॉर एग्जांपल जो होम है, ये होम, इधर मैं ऑन टैप जो है एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब मैंने नेविगेशन शो करनी है तो मैं नेविगेटर डॉट पुश वाला जो है वो यूज कर लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और इसका जो रूट है उसमें मैं लिख दूंगा मटेरियल पेज रूट, और बिल्डर में इधर मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूंगा उसी तरह, और इधर मैं इसको जो सेकंड स्क्रीन है ना, सेकंड स्क्रीन शो करवा देता हूँ ये इस तरह।
अब इसको मैंने सेव किया। तो अब देखिए मैं जब होम पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सेकंड स्क्रीन आ गई। अब मैं इसको बैक पे गया, अब ये देखिए बैक में मैं गया हूँ तो ये ड्रॉर खुला हुआ है, जब इसको बंद होना चाहिए। इसमें मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि उधर मैंने ऑन टैप पे लिखे कुछ नहीं। होम पे क्लिक करूंगा तो ये सेकंड स्क्रीन आ गया है, लेकिन मैं बैक पे जाता हूँ तो ये ड्रॉर खुला हुआ है। इसको जो है ना नेविगेट करने से पहले इसको बंद करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इधर आपने नेविगेटर डॉट पॉप, क्योंकि ये भी जो ड्रायर आता है ना, ये भी एक नई स्क्रीन आती है, तो इसको भी आपने पॉप करना है, तो फिर ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। इसको अब मैंने इधर सेव कर दिया। अब मैं इसको ओपन किया तो होम पे क्लिक किया तो ये देखें सेकंड स्क्रीन आ गई। बैक पे गया तो अब ये खुला हुआ नहीं है मेन्यू, इधर आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं जी। ये जो ड्रॉर है इसकी जगह सिंपल हम एंड ड्रॉर अगर यूज कर ले, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए अब ये राइट साइड पे आ गया। अब मैं इधर क्लिक करूंगा, अब ये इधर से आएगा राइट साइड से। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ज्यादा बेस्ट जो है ना वो ड्रॉर ही है लेफ्ट साइड पे, तो मैं इधर इसको इधर ही रखता हूँ जी, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक तो इस तरह का आप बना सकते हैं जी, टॉप वाला पोर्शन ये ज्यादा अच्छा लगता है। अगर ये आपने नहीं बनाना तो इसके हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, ये जो फ्लटर लोगो है, साइज बॉक्स टेक्स्ट साइज बॉक्स, इसको मैं कमेंट कर दिया मैंने जी। इधर मैं यूज कर सकता हूँ ड्रॉर हेडर। ड्रॉर हेडर इसके इसका जो जो है हमने चाइल्ड देना है, तो चाइल्ड में मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट चाइल्ड बना लेते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ वेलकम यूजर। ठीक है कि नहीं, ये ड्रॉर हेडर, इसको सेव किया तो ये देखिए ये ड्रॉर का ये ऊपर हेडर बन गया। तो ये जो वेलकम यूजर है इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल कोई भी स्टाइल अप्लाई कर दे, टेक्स्ट स्टाइल, इसका जो कलर है पहले जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 22 कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ जी वाइट। तो अब मैं इसको सेव किया तो वाइट तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए इधर पहले मैं जो है ना वो इसकी डेकोरेशन यूज़ कर सकता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन। तो इसका जो कलर है, कलर अप्लाई कर दें जी ब्लू। अब मैंने सेव किया तो ये देखें वेलकम यूजर, ये कलर ब्लू कर दिया आपने। तो ड्रॉर हेडर यूज करके तो आप इस तरह का हेडर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जी, ये वाला हेडर आपको नहीं पसंद, इसको भी मैंने कमेंट किया, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है यूजर अकाउंट ड्रॉर हेडर। यूजर अकाउंट ड्रॉर हेडर भी हम बना सकते हैं। देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट ये कुछ ऑप्शंस मौजूद है। पहला है जी अकाउंट नेम, उसके बाद है अकाउंट ईमेल। ठीक है, इधर मैं इसको कर देता हूँ जी कामा और एंड पे ये। अब अकाउंट नेम आपने लिखना है जी, सबसे पहले इधर आप लिख दें कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ एहतशाम रशीद। तो इधर जो अकाउंट ईमेल आपने देनी है इधर आप दे दें जी टेक्स्ट, और इधर आप दे दें, ठीक है कि नहीं, ehtisam@gmail.com, कुछ भी दे दें। वैसे ये मेरा ईमेल नहीं है, मेरा ईमेल वैसे है ओनली ehtisam@gmail.com। कंट्रोल एस किया तो ये देखें ये इस तरह का आप जो है यूजर अकाउंट ड्रॉर हेडर बन जाएगा, नाम आ गया है। तो इसका अगर आपने साइज थोड़ा सा बड़ा करना है तो इधर आप स्टाइल अप्लाई कर दें, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20 कर दें। ठीक है, इसको आपने बोल्ड भी कर दें, ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर दें, तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। इधर आपने अच्छा जी पिक्चर शो करनी है तो इधर आप जॉनसन जी कर सकते हैं, ये करंट अकाउंट पिक्चर, ये ऑप्शन है हमारे पास, करंट अकाउंट पिक्चर, और इसमें सर्कुलर एवटार लगा ले। अब देखिए सर्कुलर एवटार लगाया हमने, उसका बैकग्राउंड कलर सिंपल वाइट कर दिया और एक चाइल्ड लगा दिया आपने, उसका टेक्स्ट ई लिख दिया और स्टाइल इसका ये दे दिया जी। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ये इमेज भी आ गया। तो इधर आपके पास अगर इमेज है तो अपना इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये इस तरह भी आप एक अच्छी सी लुक बना सकते हैं अपने ड्रॉर की। तो ये ऑप्शन है जी हमारे पास ड्रॉर के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नहीं, इसमें एक दो चीजें रह गई हैं थ्योरी में, वो जरा देख लेते हैं जी। इसमें हमने डिस्कस करना था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है।
तो ये याद रखिएगा, जब भी आपने ड्रॉअर बनाना है ना, तो आपने हमेशा लिस्ट भी यूज करना है। कॉलम भी यूज हो सकता है, दूसरे जो विजेट्स है वो यूज हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो ये है कि आप लिस्ट भी यूज करें और मेन्यू को सिंपल रखें। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप जगह दें। आपने ये नहीं करना कि जो तमाम जो है उसको क्लटरी कर दे, बहुत ज्यादा टेक्स्ट, वो नहीं आपने करना। इसमें आपने जी आइकन और टेक्स्ट यूज करना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आइकन और टेक्स्ट, हमें आप सिंपल टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं आता। तो आइकन लगाना है, फिर उसके बाद टेक्स्ट। और आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि जब आपने कोई दूसरी स्क्रीन पर जाना है ना, तो आपने ड्रॉअर को पहले क्लोज करना है, उसको अमूमन स्टूडेंट भूल जाते हैं। और आपने बहुत ज्यादा आइटम रखने से ग्रेस करना है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट, बहुत ज्यादा आइटम रखने से ग्रेस करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो आपने तो लगा देनी है। अच्छा जी, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट कर जाते हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है। आप जो स्टूडेंट है वो नेविगेशन डॉट पॉप लगाना भूल जाते हैं, जब क्लिक करते हैं दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो आपने वो नहीं भूलना है, उसको जरूर लगाना है। तो बाज जो स्टूडेंट है वो कॉलम यूज कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है, आपने लिस्ट व्यू यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉअर को ओवर क्राउडी कर देते हैं, इतनी ज्यादा आइटम्स लगा देते हैं कि ओवर क्राउडी हो जाता है, वो नहीं आपने काम करना। तो आइकन्स ना लगाना जी, ये भी बैड यूएक्स है, बैड यूजर एक्सपीरियंस है। आइकन लगाना अच्छा है, आपने आइकन जो है वो लास्ट में लगाने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ड्रॉयर की समझ भी आ गई होगी और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो स्टार्ट में मैंने जो आपको मुख्तलिफ स्क्रीन दिखाई थी, तो आपने कोशिश करनी है कि उस तरह की वो जो चारों स्क्रीन है ना वो आप बनाएं, और मुझे कमेंट में बताएं। जो स्टूडेंट चारों बना लेना वो मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने ये चारों बना ली हैं, या जितनी भी बनाई है वो जरूर बताएं कि मैंने वो जो चार स्क्रीन थी उसमें से एक, दो या तीन जितनी बना ली है ना, वो आपने मुझे बतानी है जी। शुक्रिया।